बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसको बिल्कुल दफना दिया गया, उस पे कोई मीडिया बात नहीं कर रहा, कोई उलमा इकराम बात नहीं कर रहे। मेरी मुराद मौलाना खादम रिजवी के चश्मो चिराग साद रिजवी और अनस रिजवी, जमीन खा गई आसमान निकल गया, ये दोनों भाई किधर हैं? लोगों में यह तासुर पाया जा रहा है कि उनको मार दिया गया है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं तो अपने मुंह से ये अल्फाज अदा नहीं करना चाहता था, लेकिन हर तरफ से हमें आवाजें आ रही हैं कि उनको मार दिया गया है। लेकिन मैं अपना तज्जिया आपसे शेयर कर दूं। मुझे लगता यह है कि कुछ दिनों में ये दोनों भाई मंजर आम पर आ जाएंगे। हो सकता है उनकी मरहम पट्टी हो रही हो सकता है वो मामूली जख्मी हो सकता है कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए डिले टैक्ट यूज़ किया जा रहा हो सकता है। लेकिन इस तरह का अबहाम अवामुन्नास में फैलाना ये इंसान नाइंसाफ़ी है। जो लोग तफरका फैला रहे हैं वो इस मुल्क की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातें अफरा तफरी का सबब बन सकती हैं। ये बातें करने वाले कौन लोग हैं, उनके मकासद क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, एक सियासी और मजहबी जमात जिसका डंका बोलता था, जो पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभर कर सामने आई, पूरे पाकिस्तान के लोगों को इसने हैरान कर दिया कि इतना वोट लिया कि दो बड़ी जमातें जो हैं वो भी लर्ज गईं। अब आप देख लें कि उस जमात को कलअदम करार दे दिया गया है। मेरी मुराद तहरीके लब्बैक से है। लेकिन यहां पे एक और सवाल पैदा होता है कि तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह बनाने वाले आसफ अशरफ जलाली साहब इस वक्त कहां पे हैं? क्या उनकी मसाजिद को भी ताला लगा दिया गया है? क्या उनको भी गिरफ्तार करने की कोई प्लानिंग की जा रही है? मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। उनको तहरीके लब्बैक से अलग रखा गया है। ये जो जमात का कलअदम करार दी गई है, इसका नाम है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। और जो जमात अशरफ जलाली साहब की है, आसफ अशरफ जलाली साहब की, उसका नाम है तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह। उस जमात को कायम दायम रखा हुआ है जैसे MQM पाकिस्तान को आज तक कायम दायम रखा हुआ है और वो जिंदा है। ये नाज़रीन बड़ी बातें हैं, बड़ी गेमें हैं। ये आम आदमी की समझ में ना आने वाले सवाल हैं। बहरहाल मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि तहरीके लब्बैक के लोगों के साथ पूरे पाकिस्तान में इंतहाई जुल्म किया जा रहा है, इंतहाई ज्यादती की जा रही है। तहरीके लब्बैक के कारकुनान छुप छुपा कर रह रहे हैं और दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए हैं, दूसरे सूबों में मुंतकिल हो गए हैं। और जो नहीं मुंतकिल हुए उनके बाप, भाई, बेटा, भांजा, भतीजा, कोई ना कोई उनके चक्कर में पाबंदे सलासल है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये चीज क्लियर कर दूं नाजरीन कि 3 MPO के तहत ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। लेकिन इससे हुआ क्या कि जाती दुश्मनियां भी निकाली जा रही हैं पंजाब में, सिंध में भी, क्योंकि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का पंजाब में बहुत ज़्यादा असर और रसूख है, बहुत ज़्यादा कारकुनान की तादाद है और सिंध में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों बड़े सूबे जो हैं, यहाँ पे जुल्म भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। जिन लोगों की ज़ाती दुश्मनियाँ थी, उन्होंने अपनी दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया, सोर्स से इस्तेमाल किया या पैसे से इस्तेमाल किया और बेगुनाहों को भी जेलों में भिजवा दिया गया है। इस गिरफ्तारी के पीछे मैं आपको बता दूं तरीकाकार क्या यूज किया जाता है।
3 MPO के तहत आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं जिसको हुकूमत वक्त कहे कि इससे नक्शे अमल का खतरा है, इसको गिरफ्तार कर लें और इसको आप 30 दिन के लिए जेल भेज सकते हैं। इस पे कोई FIR नहीं होती। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली उस शख्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन हमारे पास जो हमारे रिपोर्टर खबरें भेज रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, वो ये बता रहे हैं कि जितने लोगों को आज तक गिरफ्तार किया गया है 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो जेलों में ही पड़े हैं। इसका मतलब है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ये लोग कम से कम 90 दिन तक इसी कानून के तहत पाबंदे सलासल रहेंगे। लेकिन साथ साथ एक और सवाल भी है नाज़रीन, कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका तहरीके लब्बैक से कोई ताल्लुक ही नहीं था। उनको थाने ले जाकर, अगर आप असर रसूख यूज करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बंदा फौरी तौर पे थाने से रिलीज कर दिया जाता है। ये मैं बड़े बावसूख जराए की खबरों को सामने रख के बात कर रहा हूं कि पंजाब में ये चल रहा है। पंजाब पुलिस की बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लग रही हैं। इस पे हुकूमत पंजाब को भरपूर एक्शन लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी गिरफ्तारियों की वजह से पंजाब हुकूमत की मकबूलियत पे एक सवालिया निशान भी तो आ रहा है। लोग पहले ही पंजाब हुकूमत के खिलाफ हैं और जब से ये वाकया हुआ है, ये सानिया मुरीद के हुआ है, लोगों में और ज्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है। अब देखें, हुकूमत पंजाब एक तरफ तो अच्छे काम कर रही है, दूसरी तरफ लोगों में नफरत भरी जा रही है। ये पंजाब हुकूमत का डिसक्रेडिट है। एक तरफ से आप अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप अपनी अवाम को अपने खिलाफ कर रहे हैं। इस चीज का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए वजीर आला पंजाब को और उज़मा बुखारी साहबा को, मरियम औरंगजेब को और IG पंजाब को। ये मेन सीटों पे बैठे लोग हैं जिनका हुक्म चलता है। गुनाहगारों को पकड़ें, कानून के मुताबिक सजाएं दें, हमें कोई एतराज नहीं है। आप बेगुनाहों को पकड़कर थाने ले जाकर, मेरे इल्म में यह भी आया नाजरीन कि 7 लाख रुपए रेट है जाते ही, अगर आपने बंदा छुड़वाना 2, 4, 6 घंटे में, और अगर आपका बंदा 24-36 घंटे से थाने में बंद है तो फिर आपका 2-2.5 लाख से कम खर्चा नहीं आ रहा। ये मेरे पास इस तरह के सैकड़ों शवाहद हैं कि पंजाब पुलिस इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, लोगों से पैसे लेकर उनको छोड़ा जा रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं तहरीक से, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारियां, पैसे बनाए जा रहे हैं गिरफ्तारियों से और जाती दुश्मनियां निभाई जा रही हैं। इससे भी हुकूमत पंजाब की जड़ें खोखली हो रही हैं। मेरी बातें तसल्ली से सुनकर याद रखिएगा। एक चीज और मैं आपके इल्म में चलाना चाहता हूं नाजरीन, हाफिज अनस रिजवी और हाफिज साद रिजवी, ये मेन जमात कालअदम तहरीके पाकिस्तान के, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराहान हैं। अब आप क्या समझते हैं कि लाखों की तादाद में इनके कारकुनान हैं और आपने इन दोनों शख्सियात को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया है? आप किस खाम ख्याली में हैं? क्या लोग इनको भूल गए हैं? भूले नहीं हैं। लोग अपनी जानें बचा रहे हैं, लोग अपने आप को छुपा रहे हैं। 300 से ज्यादा मसाजिद थी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की, सबको ताले लगे हुए हैं। सबके माथे पर जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान लिखा हुआ था, कहीं तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, वो सब मिटा दिया गया जी सारा। मेरे पास एक मेरा रिपोर्टर है, उसने कल खबर भेजी कि हुजरा शाह मुकीम एक छोटी सी तहसील है या गांव है, वहां पे कल रात को कुछ लोग वो स्प्रे पेंट से लोगों के घरों के दरवाजों के ऊपर लेके तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आप ये देख लें ये क्या साजिश हो रही है। जो लोग इस तहरीक से वाबस्ता ही नहीं है उनको भी वो उनके घर के बाहर ये लिखकर उनको तहरीक का हिस्सा बना दिया गया। इसका मकसद ये है कि पुलिस जाए और उनको उठाकर थाने ले आए और उनको छितर मारे, उनकी तफ्तीश करे या उनको जेलों में भेजे।
ये ज्यादती हो रही है। हुकूमत पंजाब को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। एक और बड़ी अजीब सी बात, हाफिज साद रिजवी के घर के आगे से मेरा 2-4 दफ़ा गुजर हुआ, तो आप ये बात समझ लें कि वो लाहौर शहर में रहते हैं, जहां 24 आवर ट्रैफिक का इतना ज़्यादा दबाव है कि आप वहां से आपका गुजरना मुहाल है। जब से ये तहरीक चली है, ये सानिया मुरीद के हुआ, ये लाहौर से चले, उस दिन से आज तक मेन मुल्तान रोड को बंद किया हुआ है। पंजाब पुलिस के जवान, मेरा जाती ख्याल है, कुछ 100-150 से कम नहीं होंगे। पुलिस की गाड़ियां भी वहां खड़ी हैं, बड़े ट्राले भी खड़े हैं, और दोनों तरफ से रोड को बंद किया हुआ है। लोगों को गुजरने में मुश्किलात हैं। इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई धरना देने वाली टीम, कोई एहतजाज करने वाली पार्टी कोई रोड ब्लॉक करती है, तो उसके ऊपर तो बड़े बड़े केस कर दिए जाते हैं कि आपने रोड ब्लॉक कर दिया है, ये पब्लिक की गुजरगाह है। तो अब ये जो पब्लिक की गुजरगाह पे नाका लगाकर बैठे हैं इतने दिनों से, इतने जवान बाउंड किए हुए हैं, इतने खर्चे हो रहे हैं, इसका जवाब भी अवाम मांगती है। इसका क्या फायदा होगा? मेन लीडरान जो हैं वो तो आपके पास हैं, वो मरे नहीं हैं, वो आप लोगों के पास हैं। अब आप खुद ही बता दें कि उनके साथ आपने क्या किया है या क्या करना चाहते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि इमरान खान पिछले 2-2.5 साल से जेल में हैं। रोजाना वो मीडिया की जीनत बनता है। वो शख्स जिसको पाबंदे सलासल किया हुआ है, उसका नाम, जो बंदा पूरे पाकिस्तान में उसका नाम नहीं लेता, उसका मंजन नहीं बिकता, उस पे कोई कारोबार नहीं होता। उसी के नाम के साथ जोड़ लिया, आप सारी चीजें जोड़ लें, तरमीमें भी उसकी वजह से हो रही हैं, तमाम मीडिया के प्रोग्राम भी उसकी वजह से हो रहे हैं, तमाम मीडिया का कारोबार भी उसकी वजह से चल रहा है। और जमातें जो बरसरे इक्तदार हैं, पीटीआई के खास तौर पे लोग, वो भी उसका नाम लेकर बरसरे इक्तदार हैं और इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। लेकिन अनस रिजवी और साद रिजवी का तो नाम ही सफा हस्ती से मिटा दिया गया। उनका नाम लेने वाला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के जितने उलमा इकराम हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके सफाइयां पेश कर रहे हैं। आप सफाइयां पेश करने की बजाय हुकूमत वक्त से मुज़ाकरात करें, उनके सामने अपनी रुदाद बयान करें, अपने साथियों को रिहा कराएं, और आगे इस तरह का कोई इवेंट ना करने की यकीन दहानी कराएं, ताकि मुल्क में अमनो अमान कायम किया जा सके। हम पहले ही चारों तरफ से जंग की जद में हैं। हम कौन लोग हैं? हम इस मुल्क को स्टैब्लिश नहीं करना चाहते। ये मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूं पंजाब हुकूमत के लिए और मुल्क में कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन। अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। कल एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।